हाय गाइस, फिर से नए वीडियो से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने 8 डिस्ट्रिक्ट जो है कंप्लीट कर लिए। तो वीडियो पे नए हो तो पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारी मुहिम है परीक्षा वाणी की कि हर लाइन टू लाइन पढ़ने की, जिससे क्या होता है आपको ज़्यादा याद रहेगा एज़ कम्पेयर टू ऊपर का पढ़ने से। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो अल्मोड़ा जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अल्मोड़ा जो है इसकी कभी हाइट नहीं पूछा जाता है। ठीक है, बस ये पूछा जाएगा कि अल्मोड़ा जो है किस नदियों के मध्य में बसा है। ठीक है, ये ज़रूर पूछा जाता है। तो आपको याद रखना कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो कोसी और शुआल नदियों के मध्य में बसा हुआ है कौन, वर्तमान जो अल्मोड़ा है। ठीक है, देखो कुमाऊँ के लगभग केंद्र में, पहली बात तो ये लगभग कुमाऊँ के केंद्र में स्थित है अल्मोड़ा। कौन कौन सी नदी है, देखो कोसी और शुआल नदी के। और आप याद कैसे करोगे ये नदियाँ कौन सी, तो अल्मोड़ा को आपने कोसना है। तो कोस यहाँ से बसना, तो कोसी और शुआल नदी के मध्य में बसा हुआ, इन नदियों के मध्य में बसा। ठीक है, याद रखिए। तो याद अब हो गया याद, बिल्कुल। क्या बोला मैंने कहा जब भी अल्मोड़ा की बात आएगी अल्मोड़ा को तुम्हें कोसना है। तो कोसी प्लस शुआल नदी के 14वीं शताब्दी में भीष्मचंद्र द्वारा बनाया गया खगमरा किला था। ठीक है, अल्मोड़ा नगर वाले स्थान पर, ठीक है, वर्तमान जहाँ अल्मोड़ा का नगर है वहाँ पर क्या था, 14वीं शताब्दी में भीष्मचंद्र द्वारा बनाया गया खगमरा किला था। ठीक है, मतलब जब अल्मोड़ा की बात चलती है तो वहाँ किसने, भीष्मचंद्र ने बसाया था। ठीक है, तो अल्मोड़ा से पहले वहाँ पर क्या था, तो खगमरा का किला बनाया था। किसने बनाया था खगमरा का किला, भीष्मचंद्र ने। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, खगमरा का किला किसने बनाया, भीष्मचंद्र ने। ठीक है, इतिहासकार E.T. एटकिंसन के अनुसार चंद वंश के 43 राजा को भीष्मचंद्र ने अल्मोड़ा को 530 में बसाया था। देखो ये चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट आती है पेपर में कि अल्मोड़ा को बसाने वाले का नाम क्या था तो और कब बसाया गया था। तो अल्मोड़ा को बसाया था, याद रखना, 1530 में। किसके द्वारा बसाया गया था, भीष्मचंद्र द्वारा। अल्मोड़ा से याद रखना, अल्मोड़ा जो है ए है, उसके बाद बी वाले ने इसको बसाया, तो भीष्मचंद्र ने, बी से हो गया भीष्मचंद्र ने बसा रखा। ठीक हो गया, याद रखना कब, 1530 ईस्वी में बसाया। 1563 में राजा बालोचंद्र ने चंपावत से अपनी राजधानी यहाँ स्थानांतरित करी। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1563 की घटना है। 33 साल बाद बालो कल्याण चंद्र थे, ठीक है, राजा बालोचंद्र, इन्होंने अपनी राजधानी चंपावत से हटाकर अल्मोड़ा स्थानांतरित करी। ठीक है, तो याद रखना। अब देखो क्वेश्चन किस बेस पे बनता है कि अल्मोड़ा शहर को किसने बसाया था। तो आपको याद रखना अल्मोड़ा को बसाने वाले भीष्मचंद्र थे। ये पूछा था कब बसाया, तो 1530 में बसाया। अब 33 साल बाद ऐसा क्या होता है, तो 33 साल बाद की घटना 1563 में है। क्या कहा मैंने, 1563 में जो आपका ये बालोचंद थे, इन्होंने क्या करा, अब पहले इनकी राजधानी चंपावत थी, क्योंकि देखो चंद्रवंश की जो है, चंद्रवंश चंपावत से लिंक था ना, सोमचंद्र था। तो बाद में क्या होता है, 1563 में जो बालोचंद था ये अपनी राजधानी कहाँ ट्रांसफ़र कर देता है, अल्मोड़ा कर देता है। ये दो क्वेश्चन आपसे दिमाग में बैठे रखने से, याद पेपर में पूछा जाता है। यहाँ स्थानांतर कर इसका नाम मुगल प्रभाव किया, आलमनगर। देखो पेपर में एक और चीज़ पूछी जाती है कि आलमनगर किसका नाम है या किसका उपनाम है। तो याद रखना अल्मोड़ा का नाम क्या है, आलमनगर उसका उपनाम है। ठीक है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। क्या कहा, अल्मोड़ा का नाम क्या है, तो याद रखना आलमनगर भी अल्मोड़ा को ही कहा जाता है। किसके कारण, मुगल प्रभाव। अब फिर वही जिसके बाद ये अल्मोड़ा हो गया। 1817 में ईस्वी में यहाँ रैमजे कॉलेज, छावनी, कचहरी, मतलब रामजे कॉलेज की स्थापना अल्मोड़ा में कब हुई, 1817 में हुई। ठीक है, 1864 में नगर पालिका का गठन हुआ। देखो ये चीज़ें जो है ना, ये अंडरलाइन मैंने कर रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये चीज़ें आपके दिमाग में छपे रहनी चाहिए। और यहाँ पर जब आप किसी डिस्ट्रिक्ट को पढ़ते हो तो इतनी, मतलब 10 से 12 लाइन ही मेन रहती है, उसी में डेटा आपको याद करनी है। उसके बाद कोई डेट नहीं है, उसके बाद खाली वहाँ पूछा क्या जाता है थोड़ा बहुत, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा पर्यटन स्थल है, ये कहाँ पाया जाता है, ये चीज़ें पूछ जाएगी। मेन जो आपसे केवल स्टार्टिंग के पॉइंट में पूछा जाता है वो 10 से 12 लाइन में कंप्लीट है। ठीक है, अब देखो 1864, ये तो पक्का पूछा जाएगा कि नगर पालिका का गठन कब हुआ, तो ये हर बच्चे को पता है कब हुआ, 1864 में क्या हुआ था, नगर पालिका का गठन हुआ। ठीक है, 1891 में इसे जिला बनाया गया। ठीक हो गया, देखो क्या कहा
कि आपसे देखो एक चीज़ है, 1891 में इसे ज़िला बनाया गया। ठीक है, ठीक है, इसको ज़िला कब बनाया गया? 1891। तो जब भी आप अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको याद रखना है 89। ठीक है, 89। मेरा मोबाइल नंबर 89 है, तो 89 हो गया और 11 लगा दो, हो गया अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। 1891 में इसको क्या बनाया गया? ज़िला बनाया गया। किसको? अल्मोड़ा को। ठीक है, 1864 में इसको नगर पालिका बनाया गया। ठीक है, देखो अब डेट जो है ये देखो इतने ही डेट हैं आपको याद करनी, बस हो गया। कि जैसे भीष्मचंद्र ने इसको कब बसाया? 1530 में। 33 साल बाद ऐसा क्या होता है? तो 33 साल बाद जो बालोचंद होते हैं वो अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, फिर होता क्या है यहाँ पे 1817 में यहाँ पे रामजे कॉलेज की स्थापना होती है। ठीक है, उसके बाद 1817 में ये ज़िला बनाया जाता है। ठीक है, क्या होगा? 1864 में नगर पालिका गठन होता है, ज़िला बना 1864 में नगर पालिका गठन, और 1891 में इसको ज़िला बनाया जाता है। किसको? अल्मोड़ा को बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है क्या, कभी इस नगर में 360 नौले थे। वर्तमान में फोर्ट, मुआयरा, किला, लाला बाजार, कुंड, मूर्तियाँ व मुद्राएं, संग्रहालय, इसमें से कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। बस ये पूछा जाता है क्या, ये जो लाइन है, कसार देवी टेम्पल कहाँ स्थित है और चितई मंदिर कहाँ स्थित है, ये चीज़ें बहुत आपसे पूछी जाती है, याद रखना है। ठीक है, और नंदा देवी का मंदिर भी अल्मोड़ा में स्थित है। जो जो इम्पोर्टेंट हो बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो याद रखना 3 चीज़ें अल्मोड़ा में स्थित है, नंदा देवी का मंदिर है, कसार, मतलब कसार को तो आपको याद रखना, कसार देवी टेम्पल, ये बहुत बार पूछा गया है। इसकी तो मतलब मैंने बहुत बार देखा पेपरों में, कसार देवी का टेम्पल कहाँ स्थित है, और नंदा देवी हो गया, और एक होता है चितई मंदिर। ठीक है, सब कहाँ पे स्थित है? कहोगे अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, अब आपसे पूछा था स्वतंत्रता आंदोलन के समय नेहरू जी अल्मोड़ा कारागार में कुछ दिन बंद रहे। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो नेहरू जी थे कहाँ बंद रहे थे? तो अल्मोड़ा के कारागार में बंद रहे थे। ठीक है, याद रखना, ये चीज़ें भूलने की नहीं थी। फिर आपसे इस ज़िले के प्रमुख दर्शनीय, अब देखो यहाँ से इम्पोर्टेंट अब आता है। देखो पहला क्या है? विणेश्वर मंदिर। अब ये विणेश्वर मंदिर आखिर है क्या? देखो अल्मोड़ा शहर से 26 किलोमीटर उत्तर बिनसर पहाड़ी पर स्थित। पहली बात तो देखो क्या है, ठीक है, क्या लिखा है? पहली बात तो विणेश्वर जो मंदिर है कहाँ स्थित है कहोगे? तो अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, कौन सी पहाड़ी पर है? विंसर पहाड़ी पर। झंडी धार स्थल पर राजा कल्याण चंद्र चतुर्थ द्वारा निर्मित भगवान शिव का यह मंदिर है। ठीक है, याद रखना। कौन सा? वीणेश्वर। ठीक है, वीणेश्वर टेम्पल कहाँ? अल्मोड़ा में स्थित है पहली बार। ठीक है, ठीक है, कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। किस पर्वत पर स्थित है कहोगे? तो बिनसर पहाड़ी पर स्थित है। किसने बसाया था इसको? तो याद रखना, राजा कल्याण चंद्र चतुर्थ ने। किसने? राजा कल्याण चंद्र चतुर्थ द्वारा निर्मित भगवान शिव का यह मंदिर। यहाँ से पूरा अल्मोड़ा शहर, हिमालय की कई चोटियाँ व सूर्यास्त का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। ठीक है, आपसे केवल इतना पूछा जाएगा, वीणेश्वर टेम्पल कहाँ स्थित है? आपको याद रखना, अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, किसने बनाया था ये पूछ सकता है। तो देखो वीणेश्वर है तो कल्याण चंद्र चतुर्थ ने बनाया था। हो गया ना? बिल्कुल। रामशिला मंदिर एक और आया। यह मंदिर अल्मोड़ा नगर के मध्य स्थित है। ठीक हो गया। चंद्रवंशी राजा के समय यह स्थान मल्ला महल कहलाता था। देखो इसमें है ना, इसमें भी क्या? मल्ला महल। तो मल्ला महल जो है ये क्या कहलाता था कहोगे? तो याद रखना, रामशिला मंदिर को ही क्या कहते थे? मल्ला महल कहा जाता है। किसको? रामशिला टेम्पल को मल्ला महल कहते थे। ठीक है, किसके समय काल में? चंद्रवंशों के समय काल में। यहीं उनका अष्टमहल दुर्ग भी रहा है। ठीक है, यहीं पर अष्टमहल दुर्ग, मतलब चंद राजाओं का अष्टमहल दुर्ग कहाँ रहा कहोगे? तो रामशिला मंदिर में। 1588 में इस अष्टमहल दुर्ग के मध्य में राजा रूपचंद्र ने इस रामशिला मंदिर समूह की स्थापना। ये देखो
रामशिला मंदिर की स्थापना किसने करी कहोगे तो रूपचंद्र ने करी। ठीक है, तो राजा रूपचंद्र ने किसकी स्थापना करी, रामशिला मंदिर। पहले जब चंदों के समय इसको क्या कहते थे, मल्ला महल कहा जाता था। यहीं पर ही अष्टमहल दुर्ग भी स्थित है। 1588 में अष्टमहल दुर्ग के मध्य में राजा रूपचंद्र ने रामशिला समूह की कब स्थापना करी, 1588 में करी। ठीक है, वीणेश्वर मंदिर टेम्पल की स्थापना करने वाले कल्याण चंद्र चतुर्थ थे। रामशिला की स्थापना करने वाले रूपचंद्र थे। ठीक है, देखो ये भी बहुत बार पूछा गया, नंदा देवी। तो अल्मोड़ा नगर में स्थित कुमाऊं की मध्यकालीन कला की उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध नंदा देवी परिषद में 3 देवालय हैं। बस इतना पूछा जाता है कि नंदा देवी जो है ये कहाँ स्थित है, ये बहुत बार पूछा गया। ठीक है, तो आपको याद है कहाँ, अल्मोड़ा। कमिश्नर ट्रेल द्वारा मल्ला महल की नंदा प्रतिमा को पर्वतेश्वर मंदिर में रखे जाने के पश्चात यह नंदा देवी मंदिर कहलाया। ठीक हो गया। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद की अष्टमी को विशाल मेला लगता है। इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नंदा देवी के बारे में आपको याद रखना। ठीक है, कि नंदा देवी आखिर है कहाँ, तो आप कहना अल्मोड़ा में स्थित। फिर है गणानाथ। अब गणानाथ क्या देखते हैं, फिर क्या है गणानाथ क्या, अल्मोड़ा से 47 किलोमीटर दूर तालुका के निकट गणानाथ का शिव मंदिर का एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है। ठीक है, गणानाथ जो है कहाँ है, एक प्राकृतिक गुफा है जो कहाँ स्थित है, वो शिव जी की है, जो एक तरह से प्राकृतिक गुफा है जो अल्मोड़ा में स्थित है। यहाँ शिवलिंग पर प्राकृतिक रूप से जल टपकता रहता है। इसी चोटी को मल्लिका देवी का मंदिर कहते हैं। ठीक है, इसकी चोटी को मल्लिका देवी का मंदिर कहा जाता है। ठीक है, तो मल्लिका देवी का मंदिर किसकी चोटी को कहा जाता है, तो याद रखना कहोगे गणानाथ। गणानाथ क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर हमेशा पानी टपकता रहता है। ठीक है, वह कभी भी बंद नहीं होता है। यहीं पर मल्लिका देवी का मंदिर भी स्थित है। कटारमल सूर्य मंदिर मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटे। अल्मोड़ा नगर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर उत्तराखंड शैली का है। पहली बात तो ये मंदिर। कटारमल मंदिर किस शैली का बना है, आपको इतना पता होना चाहिए। कत्यूरी शैली का बना नहीं, तो उत्तराखंड शैली का बनाया हुआ मंदिर है कौन सा, कटारमल सूर्य मंदिर। इसका निर्माण करने वाले राजा कटारमल थे। कब करा, 9वीं व 10वीं शताब्दी में करा था। ठीक है, कब करा, 9वीं और 10वीं सदी में करा था। इस मंदिर में मुख्य प्रतिमा बड़ादित्य सूर्य की है, बस ये याद कर लो। देखो आपको ये तो पता है ना कि कटारमल मंदिर जो है सूर्य को समर्पित है, तो वहाँ पर जो मुख्य प्रतिमा वो किसकी है पूछ लेगा, तो बड़ादित्य सूर्य की है। ठीक है, बड़ादित्य सूर्य की है। इसके अलावा कुछ ना कुछ और भी होंगे, तो वो कौन कौन से, शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण, नरसिंह, कुबेर, महिषासुर आदि इनकी भी है। इस मंदिर का कपाट वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। देखो कभी आपसे एक चीज़ पूछ लेगा कि बताइए, देखो आपसे पूछेगा कि जो हमारा यहाँ कटारमल का सूर्य मंदिर है ना, ठीक है, आपने सर ये तो है, तो ये पूछ लेगा कि जो इसका दरवाज़ा है वो आजकल कहाँ स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा वो कहाँ स्थित है। कहोगे वो है वर्तमान में जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित रखा गया है। कहाँ, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसको रखा गया है। ठीक है, याद रखना ये चीज़ें भूलने की नहीं है, बहुत ईजी मैं समझा दे रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, देखो जो अपनी विशिष्ट काठ शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है, मतलब इतना अच्छा मनोरम बना रखा है ना, इसीलिए दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय में इसको रखा गया। इसी मंदिर के समय गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान भी, ये इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है, गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान कहाँ स्थित है, क्या कहा मैंने, गोविंद बल्लभ पंत हिमालय संस्थान पर्यावरण संस्थान कहाँ स्थित है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, अल्मोड़ा में। समझ में आया कुछ, क्या कहा मैंने कहा गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान कहाँ स्थित है, तो याद रखना अल्मोड़ा। ठीक है, यहीं कुमाऊं क्षेत्र का रणचंडी मंदिर भी है। ये देखो, वैसे कभी पूछा तो गया नहीं, फिर भी एक बार के पढ़ लो कि रणचंडी मंदिर कहाँ है, तो कुमाऊं का रणचंडी मंदिर भी यहीं है। कहाँ, कटारमल सूर्य मंदिर के पास। चितई मंदिर देखते हैं, अल्मोड़ा से चलो 12 किलोमीटर। यह इस रहस्यमय मंदिर की बड़ी मान्यता। यहाँ के गोलजू या गोलू देवता मनोकामना को बहुत ही शीघ्र पूरा करने के साथ न्याय भी शीघ्र देते हैं। इस समय स्थल को परमोच्च न्यायालय भी कहते हैं। देखो
परमोच्च न्यायालय किस स्थान को कहते हैं? परमोच्च न्यायालय का मतलब होता है जहाँ पर आपको न्याय मिले ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ ऐसा माना जाता है कि अगर आप तकलीफ में हो तो यहाँ जाइए और एक लेटर लिखिए, ठीक है, पत्र लिख के वहाँ पे आप लगा सकते हो मंदिर में, और अगर आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो आपको एक घंटी चढ़ानी पड़ती है बस। न्याय के देवता के रूप में किसको पूजा जाता है? तो गोलू देवता को पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है सोमेश्वर। अल्मोड़ा कौसानी मार्ग पर इतने किलोमीटर 40 किलोमीटर की दूरी पर इस मंदिर का निर्माण, जैसे सोमेश्वर टेम्पल का निर्माण किसने करवाया? तो 100 से सोमेश्वर, 100 से सोमनाथ, सोमचंद्र। ठीक है, निर्माण 700 में सोमचंद्र ने कराया था। यहाँ की गई पूजा काशी विश्वनाथ में की गई पूजा के तुल्य मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो आप पूजा करते हो कहाँ? सोमेश्वर में। सोमेश्वर की स्थापना किसने करी? चंद्र राजा था सोमचंद्र, सोमचंद्र ने करी। सोमेश्वर से सोमचंद्र लिंक करो और 700 ईस्वी पहले, ठीक है, ईस्वी में यहाँ की अगर हम पूजा कर लेते तो काशी विश्वनाथ की पूजा के समान तुल्य। इस मंदिर के पास एक प्राचीन नौला भी है। कविंतियों के अनुसार यह नौला दूध का एक कुंड था, लेकिन जूठा हो जाने पर यह पानी में बदल गया। शीतला खेत, यह स्थान अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर दूर रानीखेत व अल्मोड़ा के मध्य स्थित है। यहाँ पर शाही देवी का प्रसिद्ध टेंपल, ये इम्पोर्टेंट है कि शाही देवी का प्रसिद्ध टेंपल कहाँ स्थित है? तो आपको याद है शीतला खेत। यहाँ पर प्रायः स्काउटिंग के कैंप भी लगते हैं। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म स्थल ग्राम खूट यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी। अच्छा, भारत रत्न प्राप्तकर्ता गोविंद बल्लभ पंत का गांव कहाँ स्थित है कहोगे? तो याद रखना कहाँ है? ग्राम खूट में। कहाँ? ग्राम खूट। ग्राम खूट कहाँ है? तो अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, फिर क्या उसके बाद देखो, यहाँ अनेक प्रकार के फलों के बाग मिलते हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर प्राचीन शाही देवी मंदिर। आप देखो बच्चों, पेपर में पूछा जाएगा शाही देवी टेम्पल कहाँ स्थित है, तो आपको उस टाइम पे बताना पड़ेगा अल्मोड़ा में स्थित। कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा में क्या स्थित है? शाही देवी टेम्पल कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, अल्मोड़ा में जहाँ शाही देवी टेम्पल है वहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी में गोविंद बल्लभ पंत जो भारत रत्न प्राप्त करता है उनका गढ़ कहाँ? खूंट पर है, तो वहीं पर उनका गाँव भी स्थित है। ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या है? शाही देवी का मंदिर है। कहाँ? शीतला खेत के पास। फिर जालना। जालना क्या? देखो, अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर दूर स्थित जालना हिमालय के विशाल मनोरम दृश्य को प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, जालना, यहाँ बहुत सारे क्या है, मतलब फलों का बगीचा की तरह से कह सकते हैं। यहाँ बहुत सारे फल लगते हैं। ठीक है, जैसे खुबानी हो गया, सेब, नाशपाती हो गया, आलू बुखारी। ठीक है, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। अब है इम्पोर्टेंट जे कि जागेश्वर जो है ये क्या है? मंदिर के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये जो है ना, ये एक तरह से शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। चलो अब स्टार्ट करते क्या। देखो, जागेश्वर मंदिर की बात करते हैं तो जागेश्वर मंदिर पहली बात तो किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ, इम्पोर्टेंट ये पूछता है कि जागेश्वर मंदिर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद है जौ से जागेश्वर, जौ से जटा गंगा। क्या? जौ से जागेश्वर और जौ से जटा गंगा के किनारे ये स्थित है। यहाँ पर टोटल 124 छोटे बड़े मंदिर समूह हैं, जिनके अभी 25 ठीक है। यहाँ पर टोटल कितने मंदिर है? का जागेश्वर में 124 हैं मंदिर समूह का, जिनमें 25 अभी भी ठीक अवस्था में है। यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह, देखो उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है कहोगे? तो जागेश्वर मंदिर समूह। इसके बगल में कौन सी नदी बहती है? तो जाट गंगा बहती है। ठीक है, यहाँ पर टोटल कितने टेम्पल है? 124 छोटे बड़े टेम्पल, जिसमें से 25 जो वो अभी तक का सुरक्षित टेम्पल है। ठीक है, यहाँ पर 150 मंदिर है। अच्छा, मतलब पुरातत्व जो कथाओं से सुने गए कि यहाँ पर टोटल 150 मंदिर थे, अभी फ़िलहाल 124 ही मंदिर रहे हैं। अगर आपने पढ़े हैं तो उत्तराखंड में 4 धाम होते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। और अगर 5वां धाम आपसे पूछ लेंगे तो याद रखना 5वां धाम आपका जागेश्वर ही है। ठीक है, तो
तो इसे उत्तराखंड का पांचवा धाम भी कहा जाता है। किसको? जागेश्वर को उत्तराखंड का पांचवा धाम कहा जाता है, याद रखना, भूलना मत, ठीक है। हिंदुओं का यह पवित्र धार्मिक स्थल देवदार के वृक्षों की संकरी घाटियों में, ठीक है, 8वीं से 10वीं सदी में निर्मित इन कलात्मक मंदिरों का निर्माण कत्यूरी राजा शालीन वाहदेव, ये इम्पोर्टेंट है बाबू, देखो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये कि जो मंदिर है इनका निर्माण भी तो किसी ने करा होगा, तो वो कौन था। अब जब मंदिर बनाने हैं तो मंदिर बहुत सारे बनाने हैं, तो आदमी को क्या होना चाहिए? शालीन होना चाहिए। क्या होना? शालीन वाहन, ठीक है, देव, ठीक है। मंदिरों को यहाँ से वहाँ लाना तो एक वाहन की ज़रूरत पड़ेगी, और शालीन होगा जो आदमी, उसी वही कर सकता है, तो शाली वाहन, ठीक है, तो शाली वाहन, ठीक है, देव ने निर्माण इसका करवाया था, कत्यूरी राजा था, ठीक है। कब? 8वीं 10वीं तक, ठीक है। यहाँ जागनाथ, महामृत्युंजय, पंच केदार, दंडेश्वर, कुबेर, लक्ष्मी। उसके बाद क्या है देखो, यहाँ पे मैंने कहा यहाँ जागनाथ, महामृत्युंजय, पंच केदार, दंडकेश्वर, ये सब मंदिर यहाँ पे मतलब लक्ष्मी देवी के यहाँ पे मंदिर पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि टोटल कितने थे कहोगे? पहले तो 150 थे, फिर अभी जो प्रेजेंट में 124 ही रह गए, ठीक है। अब यहाँ सबसे प्राचीन मंदिर ये पूछा जा सकता है कि प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो मृत्युंजय मंदिर है, ठीक है। सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? मृत्युंजय। और सबसे विशाल कौन सा है? दिनदेशवारा, ठीक है। अब पता है, जैसे आप लोग कहोगे यार ये तो हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद है नहीं, लेकिन देखो ये कहाँ पे आपका यूज़ होता है, ये माइंड आपका कहाँ पे देखो दिमाग आपका कहाँ पे पूछा जाएगा। जैसे आप कहीं जागेश्वर चले गए, तो अब वहाँ पे ना बहुत सारे लोग घूमते हैं, खाली एक घूमने के उससे आते हैं ना पक्ष में कि भैया हमें देखना है। लेकिन किसी उसमें से किसी बंदे ने आपसे ये पूछा कि यार आपको पता है कि ये जो मंदिर है टोटल कितने हैं, तो आपको अगर नॉलेज होगा तो इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। क्या करेगा वो? आपने कहा भैया देखो पहले 150 थे, फिर अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या रखे 124 हैं, जिसमें से 25 जो मंदिर हैं वो बिल्कुल सही कंडीशन में, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी या किसने करी थी कहोगे? तो 8वीं से 10वीं शताब्दी में करी थी। किसने? अब ये बताना कि जो शालीन हो और वाहन, तो शालीन वाहन देव ने इसकी स्थापना करी थी, इस मंदिर की स्थापना। अच्छा ये राजा कौन से थे वो भी पूछ लेगा, तो बताओ। अच्छा शालीन वाहन तो कौन से राजा थे? कत्यूरी राजा, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और आपको लोग को एक और चीज़, अब देखो ये चीज़ें बताने के बाद लास्ट में बताना है, क्या आप लोग को पता है कि उत्तराखंड का 5वां धाम कौन सा है? तो वो कहेंगे सर हमें तो पता नहीं, तो आप बताना वो 5वां धाम जागेश्वर धाम ही है, ठीक है। ये चीज़ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा गया कि जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। क्या जागेश्वर धाम के बगल से कौन सी नदी जाती है? आप लोग गए होगे तो आप लोगों ने देखा होगा नदी बहती है, अरे यार वो पता तो हो कि कौन सी नदी जा रही है, तो वहाँ जा रहे थोड़ा तो उसके बारे में पढ़ लो, याद रखना वो है जाट गंगा, ठीक है, सॉरी जाट नहीं, जटा गंगा, ठीक है, जटा गंगा, ओके, ठीक है। अब इन्हीं में से देखो आपसे पूछा, अच्छा सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है कहोगे? तो मृत्युंजय मंदिर। क्या? मृत्युंजय मंदिर। और सबसे बड़ा विशाल मंदिर है, तो विशाल में दिनदेशवारा। देखो विशाल देश हमारा है, तो दिनदेशवारा, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। अब ये ऑब्वियसली किस शैली में ना? केदारनाथ शैली। यहाँ से कुछ ही दूरी पर प्राचीन जागेश्वर मंदिर भी है, ये देखो। चलो द्वाराहाट मंदिर। द्वाराहाट मंदिर ही बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है लोगों के बीच में, क्यों है वो देखो अभी, ठीक है। द्वाराहाट मंदिर क्यों लोकप्रिय है वो देखते हैं, ठीक हो क्या, याद रखना। अब देखो द्वाराहाट मंदिर, ठीक। अब आज द्वाराहाट मंदिर समूह, इसमें क्या है देखो, अल्मोड़ा से, ये भी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्या है, पहली बात तो द्वाराहाट हिमालय की द्वारिका के नाम से प्रसिद्ध है। देखो दिमाग में जोर डालोगे तभी मज़ा आएगा भाई, ठीक है। क्योंकि अभी अगर आप पढ़ ले तो MCQ आपको बहुत ईजी वे में समझ में आएंगे। तो याद रखना हिमालय की द्वारिका के नाम से क्या प्रसिद्ध, क्या कहा? हिमालय की द्वारिका के नाम से क्या जाना जाता है? तो याद रखना, अरे द्वारिका है, द्वाराहाट हो गया, खत्म, बवाल रहे। यह कत्यूरी राजाओं के कला प्रेमी एवं धर्मनिष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने 11वीं 12वीं सदी में यहाँ 30 मंदिर और 365 बावड़ियों का निर्माण करा, ठीक है, कोई तक दिक्कत नहीं है। महापंडित राहुल सांस्कृतायन ने इस मंदिर का निर्माण, ये इम्पोर्टेंट कि द्वाराहाट का मंदिर का निर्माण जो महापंडित कौन थे कहोगे, उनका नाम क्या था? तो याद रखना उनका नाम था राहुल सांस्कृतायन। ने कहा कि ये मंदिर जो बना था वो कब बना था, कहते थे वो
वो कहते थे कि ये मंदिर बना रखा है 11वीं से 12वीं शताब्दी में। इस मंदिर समूह में सबसे बड़ा और सबसे उत्कृष्ट देवालय गूजर देव का मंदिर है। इतना इंपॉर्टेंट है। द्वारा अर्थ से क्या है? गूजर देव का मंदिर, ये पूछ लो, ठीक है। अन्य मंदिरों में भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिर प्रमुख हैं। मंदिर के 3 समूह कचेरी, मनिया और रत्नदेव के नाम से, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो विभांडेश्वर क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। ये भी द्वारा 8 से लगभग द्वारा 8 के अगल बगल में ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, विभांडेश्वर क्यों इंपॉर्टेंट है वो बता देते हैं। विभांडेश्वर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह मंदिर, इसको क्या कहते हैं? उत्तर का काशी कहते हैं, ये देखो, ठीक है। मैंने कहा विभांडेश्वर को क्या कहते हैं? उत्तर का काशी। अब पेपर में क्या आता है, देखो आपके पास 4 से 5 4 ऑप्शन दे दिए मंदिरों के, और उसमें दिया जाएगा इसमें से किसको उत्तर का काशी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसको कहते कहोगे, तो यहाँ में विभांडेश्वर को क्या कहते हैं? उत्तर का काशी कहते हैं, ठीक है। विषुवत संक्रांति के अवसर पर यहाँ श्यालदेव बिखौली का प्रसिद्ध मेला लगता है। अब श्यालदेव बिखौली का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है कहोगे, तो याद रखना विभांडेश्वर कहाँ है? द्वाराहाट के निकट है, ठीक है। ये चीज़ें आपको भूलना नहीं है, बहुत ईजी में समझा रहा हूँ और समझना आना चाहिए आपको। दूनागिरी, द्वाराहाट से 14 किलोमीटर की दूरी पर दूनागिरी का मंदिर स्थित है। ये सब अभी द्वाराहाट के बारे में बात चल रही, ठीक है। द्रोणाचल पर्वत पर, अब देखो दूनागिरी है तो द्रोणाचल पर्वत, ये तो आप थोड़ा लिंक करके पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यह मंदिर वैष्णवी शक्ति पीठ है। इस मंदिर की स्थापना 1183 में हुई थी। दूनागिरी मंदिर जो है इसकी स्थापना 1183 में हुई थी। 1183 में इसकी स्थापना किसकी हुई थी? दूनागिरी टेम्पल की स्थापना हुई थी, ठीक है। याद रखना, भूलना मत, मैं कह रहा भूलना मत, ये बहुत ईजी है, मैं समझा रहा आपको। फिर आता है रानीखेत। रानीखेत भी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो बता दो, क्योंकि यहाँ पर कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत में। आपसे क्वेश्चन पूछा था कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप कहना है रानीखेत में। झूलादेव पर्वत श्रृंखला पर पर्यटकों की नगरी रानीखेत इतना शांत एवं मंदिर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और पूछा जाता है, जैसे रानीखेत है ना, हम रानीखेत के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये पूछा जाए कि रानीखेत किस नदी के तट पर बसा पड़ा है। रानीखेत किस नदी के तट पर बसा, तो आपको याद रखना है किस नदी के तट पर बसा? गगास नदी के तट पर बसा। कौन सी नदी के तट पर? गगास नदी के तट पर ये बसा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी एवं संग्रहालय थी। रानीखेत से क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्या है? कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय और संग्रहालय ही स्थित है, ठीक है। बिल्कुल। क्या कहा जाता है, देखो कहा जाता है कि कत्यूरी राजा सुधांग देव की रानी पद्मिनी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता, कहा जाता था कि वहाँ पर कौन आती थी कहोगे? कत्यूरी राजा था कौन? सुधांग देव, जिसकी पत्नी थी पद्मिनी, वो यहाँ आती थी और यहाँ रुकती थी और खेती करती थी, जिसके कारण इसका नाम, यहाँ उसका खेत था जिसके कारण उस खेत का नाम क्या है? रानीखेत पड़ गया। अंग्रेजों द्वारा 1869 में आधुनिक रानीखेत की स्थापना। देखो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी चीज़ें ना, वो चीज़ें आप ध्यान रखा करो। ये डेट तो भैया आप छाप लो दिमाग में, तो 2 से 3 बार एक पढ़ो। 1869 में क्या हुआ था? आधुनिक रानीखेत की स्थापना अंग्रेजों ने कर। अमेरिका के न्यायाधीश विलियम डोगलस ने इसे विश्व की सर्वोच्च रानीखेत को विश्व, एक तरह से आपको इतना तो पता है ना, ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि ये क्या है, एक हिल स्टेशन है, ठीक है। अब इसको सर्वोच्च हिल स्टेशन किसने कहा? विश्व का सर्वोच्च हिल स्टेशन किसने कहा था? किसको कहोगे? जो आपका रानीखेत है, ये किसने कहा था? विलियम डोगलस। जो दोगला है उसने कहा था, तो विलियम डोगलस ने क्या कहा था कहोगे? इसको विश्व का सर्वोच्च हिल स्टेशन, ठीक है। तत्कालीन ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड मेयो को रानीखेत अति प्रिय था। अब ये कभी पूछा नहीं जाता कि भैया किसको प्रिय था, ऐसा कुछ नहीं, बस आपसे पूछा क्या जाएगा किसने इसको कहा था कि ये विश्व का सर्वोच्च हिल स्टेशन है, तो याद रखना विलियम डोगलस ने कहा था, ठीक है। विलियम डोगलस। लॉर्ड मेयो भी इसमें थोड़ा बहुत फेमस हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं उसके बाद क्या, रानीखेत में स्थित कुछ दर्शनीय मन कामेश्वर मंदिर, हनुमान मंदिर, झूला देवी, हेड़ा खाल, ताड़ी खेत, शीतला खेत, ठीक है। ये सब उतना पूछा जाता नहीं है, यहाँ से चौबटिया, ये इम्पोर्टेंट। चौबटिया रानीखेत से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे आर्चर्ड कंट्री के नाम से जाना, देखो चौबटिया को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद है आर्चर्ड कंट्री के नाम से। किसको जाना जाता है? चौबटिया को। आर्चर्ड कंट्री का मतलब क्या होता है? जहाँ पर फलों का उत्पादन या फलोद्यान
फलों के उत्पादन जो फलों का उद्यान होता है के देश के रूप में इसको माना जाता है। ठीक है, यहाँ फल संरक्षण एवं शोध केंद्र देखो चौबटिया में क्या है, फल शोध एवं संरक्षण केंद्र, सरकारी सेब बागान, यहाँ से हिमालय का अति सुंदर दृश्य दिखाई पड़ता है। ठीक है, झूला देवी राम मंदिर रानीखेत से 7 किलोमीटर की दूरी पर चौबटिया मार्ग पर स्थित यह स्थान दुर्गा देवी तथा भगवान राम के वो इम्पोर्टेंट है। ताड़ी खेत की बात कर, रानीखेत से देखो खेत आएगा तो रानीखेत याद है। ठीक है, रानीखेत से 8 किलोमीटर दूर स्थित यह स्थान गांधी कुटी या गौरेल देवता के मंदिर है, गौरेल देवता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गांधी कुटी या गौरेल देवता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। चौखुटिया कत्यूरी राजवंश के किला अवशेष तथा काली व वैष्णव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध यह स्थल रानीखेत से 54 किलोमीटर दूर रामगंगा नदी के तट। हाँ, तो इसमें क्या पूछा, चौखुटिया जो है यह किस नदी के तट पर बसा है, तो याद रखना रामगंगा नदी के तट पर बसा। तो रानीखेत किस नदी के तट पर बसा है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो आपको अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ। अब आपका डिस्ट्रिक्ट होगा पिथौरागढ़। ओके, बाय बाय।